श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ तृतीयोध्याय। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। सदा विद्विषतोरेवं कालो वैध्रियमाणयो जामातु शशुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्। इष्टवासवाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च बृहस्पतिस्तवं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन कृतस्वत्स्वत्य यनास्तत्पत्न्यश्च सभर्तका। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर रखते देख बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सौ नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। तदुपसृत्य नवसी खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवं व्रजन्ती सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः विमानयाना सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डला पतिं भूतपतिं देव मौसुक्यादभ्यभाषत। सत्युवाच, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। वयं च तत्राभीसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभिस्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि द्रक्षवः। अहं च तस्मिन् भवताभिकाम्ये सहोपनीतं परिबर्हमहिर्तुं। तत्र स्वसर्मे ननु भर्तसंहिता मात्र स्वस्र किल्लधियं च मातरं। द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महिर्षिभिः रुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजं। त्वय्येतदाश्चर्यं जात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं। तथाप्यहं योषिततत्त्वविच्यते दीनादिद्रक्षे भौमे भवेच्छितिं। पश्य प्रयान्तिर्भवान्ययोषितोऽप्यलङ्कृता कान्तसखा वरूथशः। यासां व्रजद्भिः क्षितिकण्ठमण्डितं नभो विमाने कलहंस पाण्डुभिः। कथं सुताया पितृगृहकौतुकं निशम्य देह सुरवर्य नेङ्गते। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देहकृतश्च केतनं। तन्मे प्रसीद देवमर्त्यं वाञ्छितं कर्तु भवान् कारुणिको बत्तार्हति। त्वयात्मनोर्धे हम
द्रवचक्षुषा निरूपिता मानुग्रहाण याचितः। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्र वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों, स्नेहार्द हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे कल्याण में, इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभो, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। ऋषिरुवाच, एवं गिरित्र प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन सुहृत्प्रिय संस्मारितो मर्मविद कुवागिशून यानाह को विश्वसृजाम समक्षतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मीय जनों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। श्री भगवान उवाच, तयोदितम शोभेनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोषद्रष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना विद्यातपोवित्त वपूर्वयः कुले सतां गुणे षड्भिरसत्तमेतरे स्मृतो हतायां भूतमान दुर्दर्शः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसां नैतादृशानां स्वजनं व्यपेक्षया ग्रहान् प्रतियादन व्यवस्थितात्ममानां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपित भ्रूभिर्मर्शनाक्षिभिः तथारिर्भिर्न व्यथते शिलीमुखे शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दीर्वानिशं तप्यति मर्म ताडित व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रुसम्मता अथामिमानं न पितु प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्क परितप्यते यतः पापच्यमाने निर्हृदातुरेन्द्रिय समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पेशा मधिरोढुं मञ्जसा पदं परं द्वेष्टि यथा सुराहरिं प्रत्युदगम
प्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधुमिथ सुमध्यमे प्राज्ञे परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयावेव न देहमानिने सत्वं विशुद्ध वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पाव्रतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यद्धोक्षजो मे नमसा विधीयते तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत दक्षो मम द्विट तदनु व्रताश्चये यो विश्वसृज्ञ गतं वरोरु मनागसं दुर्वच सा करोतिरः यदि व्रजिष्यस्यति हाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निंद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिनके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता, बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया, सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस सिद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिस प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हैं, तो भी मेरे शत्रु होने के कारण तुम्हें उन्हें अथवा उनके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे उमा रुद्र संवादे तृतीयोऽध्याय संपूर्णम्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण